P2 exam date and portion, extra curriculum activities on Saturday, pre-exam for weaker student, remedial classes for मैनेजमेंट जो सारे शिक्षकों के साथ में मिलकर के और आपके कार्य क्षेत्र को अपने कार्य क्षेत्र को आपके समक्ष रखते हुए निपुणता से कार्य करता है वो प्रबंधन कहलाता है। तो ये अगर चारों मिल जाए, चारों मिलेंगे तभी हम बच्चे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक निश्चित भविष्य हम दे सकते हैं। या सीबीएसई और वो छोटा में आ जाए और आपके सामने भी। और P1 एग्जाम का रिजल्ट हमेशा हमें एक निराशाजनक स्तर पर ले जाता है। उसका कारण ये होता है कि गर्मियों में बच्चों की छुट्टियां होती हैं, बच्चों का ध्यान छुट्टियों में या घूमने फिरने में लगा होता है। उसे हम एक नई दिशा दे करके P1 एग्जाम के माध्यम से बच्चों को एक परीक्षा में हम उन्हें कसावट देते हैं और उसके हिसाब से कॉपियां चेक होती हैं। P1 में होता है ये P1 के रिजल्ट आपको पीडीएफ में जरूर दिखाई जाएंगे, लेकिन ये एक उसकी समरी है जिस पर आप एक बार नजर डाल लीजिए। हमेशा की बात आगे चले, प्ले कक्षाओं के माध्यम से हम उनको पोयम के माध्यम से हम ये सिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चा आगे बढ़े। वो अगर किसी भी प्रश्न से टोटल 10 टोटल स्ट्रेंथ है 31, इसमें एब्सेंट एक भी बच्चा नहीं है और अपीयर भी पूरे 31 है। रिजल्ट आपके सामने ही है अदिति भगत के रूप में, और हम चाहते हैं कि सभी बच्चे अदिति भगत के जैसे ही आगे आए। हम निरंतर आने का तात्पर्य यही है, हम उसमें अनुभवी शिक्षक देते हैं उनका कोर्स। बाकी इसमें पास की संख्या और फेल की संख्या में देखिए कुछ इसमें अंतर है, परसेंट करते हैं और छोटी छोटी हम गलतियों को भी नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उन हम गलतियों को लेकर के चलते हैं। आप उसे प्रिपरेशन कराएं जिस प्रकार की एक अगर कॉपीज है उसमें बच्चा क्वेश्चन लिखता है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जो है वो ब्लैक पेन में लिखें और आंसर जो है वो ब्लू पेन में दें। एक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने के बाद में नीचे में एक प्रॉपर लाइन खींचे, उसके बाद में फिर एक छोटा स्पेस दें एक लाइन का और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़े। अगर आप शुरू से ही इस चीज को आप आदत डालें तो ये नंबर गेन करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। आप हमेशा ब्लूप्रिंट को साथ में लेकर के चले, क्वेश्चन आ रहे हैं या किसमें से ऑब्जेक्टिव ज्यादा आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप बच्चे को तैयारी कराएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं ट्यूशन या कोचिंग भेजने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास में सफिशिएंट पूरे बच्चे के लिए नोट्स हैं। और अगर आप ध्यान दें तो मुझे नहीं लगता है कि आपका बच्चा जो है वो किसी भी प्रकार से उसमें कमी पाई जाएगी। आप एक टाइमिंग शेड्यूल, अगर आप टाइमिंग शेड्यूल उस बच्चे के लिए रेडी करते हैं, जैसे कि बच्चा कितने समय ये समय है, तो अगर आप उसको एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करके दें, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप अपने लिए भी उसके बच्चे के हिसाब से अगर आप टाइम टेबल सेट करते हैं तो बच्चा जो है शुरुआत से ही एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक अनुशासन। 80% अटेंडेंस अगर बच्चे का है, अगर उसका कारण है तो अलग बात है, तो आप खुद ही देखेंगे कि बच्चे की पढ़ाई की ओर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और उसे पढ़ाई में प्रॉब्लम या कठिनाई कम से कम होंगी। और अगर वो प्रॉपर स्कूल अटेंडेंस 80% को अगर वो कवर कर रहा है तो आपको उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा तुम उठो, बेटा तुम नहाओ या इधर जाओ। ये एक स्पेशल केयर के अकॉर्डिंग अगर आप बच्चे को बिल्कुल आप 10 मिनट के लिए अपने बच्चे के लिए सोचिए कि मैं उसके लिए क्या करूं। आप उसके में गुड हैबिट डालिए कि सवेरे उठे वो उठ के थोड़ा घूमे या योगा करें, उसके बाद नहा धोकर के अगर वो पूजा करता है सबसे बेस्ट है। पूजा देते हैं, पर्याप्त क्लासेस चलती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोच है। आप एक बार आकलन तो करिए कि बच्चे की कॉपीज प्रॉपर कंप्लीट है या नहीं है, या बच्चे ने अपने बच्चे को क्या होमवर्क मिला है। आप अपने बिजी शेड्यूल में से अगर पढ़ना सिखाती है, अगर माँ बच्चे के लिए 10 मिनट का समय निकाले तो आप उसमें ये प्रॉपर देख सकते हैं कि बच्चे की कॉपीज चेक है कि नहीं। अगर कॉपी गेम खेलना ठीक है, खेलता है, हैबिट में है, तो उसको एक आप
बट करिए कि सिर्फ तुम इतनी देर खेलो। फ्रेंड सर्कल को देखना बहुत जरूरी है। बच्चे को चेक करिए कि फैमिली बैकग्राउंड आप चेक करिए कि आपका बच्चा किसके साथ खेलने जा रहा है या किसके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो ले रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, वो है कौन। क्योंकि आपको पता तो चलेगा कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, उसके में कितनी उसके गुणवत्ता में सुधार आया है, या वो घर में कितने समय तक होगा, कहाँ तक जाएगा। ये सारी चीज़ों को अगर आप जानकारी में अपने रखें तो मैं एक यहाँ पे घोषणा और करना चाहूँगी कि T2 एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो कि 12 अक्टूबर है। अगर आता है तो आप करने के बाद में आप समिति के अध्यक्ष श्री अग्रवाल सर, एजुकेशनल हेड NCBSE के प्राचार्य श्री पांडे सर एंड अनुज सिद्धार्थ सर यहाँ पर मौजूद हैं। इनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो पर प्रकाश डालने हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती प्रियंका जैन मैम को, जो अंग्रेजी माध्यम की प्राचार्य हैं। Good afternoon to respected chairman sir, principal CBSE of SK Pandey sir, Anuj Siddharth sir, Mamta ma'am, and my dear parents. Today is the first phase of PEMM, Parents Management Meeting, and it is the combined meeting of the Hindi medium and English medium board. So आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर कि आप सभी की प्रेजेंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस मीटिंग में। और आपने ममता मैम के थ्रू बहुत सारे एजेंडाज पे जो हमको डिस्कस करने थे आपसे, आपने सुना कि बच्चों का रिजल्ट और बच्चों के लिए क्या क्या गाइडलाइंस इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आपने अभी हमारा P1 का रिजल्ट देखा, जो कि नर्सरी टू 12 हिंदी मीडियम और नर्सरी टू 12 इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम का रिजल्ट यहाँ पे शो किया गया और आपने देखा, आपने जाना, आपको मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ 3 मीडियम चल रहे हैं। और जो यहाँ पे न्यूली ज्वाइन पेरेंट्स हैं वो भी जान पाए कि 3। तो मैं आगे के पॉइंट्स को कंटिन्यू करना चाहती हूँ और आगे के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहती हूँ। एकेडमिक मीन्स होल द सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जितने होते हैं उन पर फोकस करते हैं। एंड वीक का लास्ट है, दैट इज सैटरडे, हम लोग एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं। एकेडमिक एक्टिविटीज में जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमारा जो लास्ट वीक का एक दिन होता है, दैट इज सैटरडे, हम लोग पूरी तरह बच्चों को अदर एक्टिविटीज पर फोकस करवाते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। तो सैटरडे का एक हमारा अलग शेड्यूल होता है ताकि बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज डेवलप हो सकें। जो सेकंड पीरियड होता है हायर क्लासेस, मिडिल क्लासेस के लिए, दैट इज डिबेट, स्पीच, कॉम्प्रहेंसिव राइटिंग और भी अदर एक्टिविटी जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, बच्चे की स्किल्स डेवलप करने के लिए जरूरी होता है। तो उस सेकंड पीरियड में मिडिल टू हायर सेकेंडरी तक की हम वो एक्टिविटीज रखते हैं जो कि आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी, जिसके लिए आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि कॉम्प्रहेंसिव राइटिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे को इंग्लिश हिंदी में पैराग्राफ दिए जाते हैं और वो पैरा को लर्न करके उन आंसर्स का, पैरा को पढ़ के रीड करके उनका आंसर्स देता है। इससे बच्चे की ब्रेन स्किल डेवलप्स होती है। तो विच इज टू बी रिलेटेड द मंथ ऑफ इवेंट, मीन्स सपोज इस मंथ मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं और इसीलिए एक वीकली हमने 2 एग्जाम लिए, एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, दैट इज कॉल्ड द री एग्जाम, जिसे हमका नाम दिया। मतलब जो बच्चे स्पेशली मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी में जिनका बिलो एवरेज मार्क्स आए हैं और जिनके मार्क्स फेलिंग मार्क्स में है, यू हैव अ नाइस डे। और प्राचार्य महोदय श्री पांडे सर से निवेदन करूंगी कि मंच पर आकर हमारे पेरेंट्स से रूबरू हों। मैं आशा करता हूँ कि सभी अभिभावक इत्मीनान से, शांतिपूर्ण से बनाए रखेंगे और बातों को ध्यान से सुनेंगे। और प्रियंका जैन, आपने स्कूल की गतिविधियों को सब विस्तार सुना है। जब हम परिचर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, आज के दिन कई आशय में कई तथ्यों के लिए महत्वपूर्ण है। P1 के पहले, तब, अब और कल के बीच में क्या परिवर्तन होगा, हमारी अपनी रणनीति कैसी होगी, हमारी अपनी योजनाएं क्या है, हम भावी योजनाओं को कैसे क्रियान्वित करेंगे और पाल्यों के विकास के लिए हमारे पास ऐसे क्या संसाधन है
और ऐसे क्या उपाय हैं जिससे हम बेहतर वातावरण बना सकते हैं। शिक्षा के परिशिष्ट में अगर बात करें तो P1 के उपरांत में बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनी हैं, जिनमें आदर्श ग्राम भारतीय संस्थान, CGPSC, स्टेट बोर्ड या CBSE, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, जब छात्रों के सर्वांगीण विकास की बात होती है तो शैक्षणिक व अशैक्षणिक गतिविधियों को समानांतर रूप से हम उसकी समीक्षा करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कैसे बेहतर वातावरण बना सकें। सर्वप्रथम अभी कुछ दिन पहले हमारा P1 परीक्षा समाप्त हुआ है और P1 परीक्षा के परिणाम भी आ चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परीक्षा के परिणाम को हम समझें और उसके उपरांत हम विवेचना करें कि हम कैसे इस वातावरण को और बेहतर बना सकें जब परीक्षा के परिणाम हमारे आशा अनुरूप नहीं है। कई अभिभावकों को कई अलग अलग समस्याएं रही हैं, चाहे वो अपने छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उनके पास संसाधन की कमी या साधन की कमी या व्यवस्था की कमी, लेकिन फिर भी उनका प्रयास रहता है कि अपने पालियों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा मेहनत करते रहें। तो ऐसे क्या कारण है कि इतना करने के बाद भी परीक्षा के परिणाम हमारे अनुरूप नहीं हो रहे हैं? हमको इसको समझना होगा, इसके विषय को और इसके आशय को समझना होगा। क्या कभी आपने अपने पालियों के परीक्षा के या विषय के परिणाम के बारे में कभी परिचर्चा किए हैं? ये जानने की कोशिश की है कि कमियां कहाँ हो रही हैं, त्रुटियां कहाँ हो रही हैं, उसका समाधान कैसे होगा, इसका निवारण कैसे होगा, उसका निराकरण कैसे होगा? बहुत सारे अभिभावक ये बोलते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हम अपने पालियों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। मैं इस विषय पर परिचर्चा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये संवेदनशील विषय है और लगभग मैं ये देख रहा हूँ कि अभी पिछले दिन के आंकड़े की बात करें तो लगभग 60% ऐसे छात्र हैं जो हर विधा में, हर क्लास में ट्यूशन जा रहे हैं। तो क्या ट्यूशन की अनिवार्यता है? जब आपका पाली हमारे विद्यालय में 6 घंटा अध्ययन करते हैं, सारे विषयों को अवधि के कालखंड में बढ़ रहा है और उसके उपरांत आप घर जाके ट्यूशन जाना 2 घंटा और 6 घंटा प्लस 2 घंटा 8 घंटा, अगर 1 घंटा घर में और भी पढ़ लिया तो 9 घंटा, तो 9 घंटा पढ़ने के बाद भी अगर उसकी परीक्षा का परिणाम आपके अनुकूल नहीं है तो कहाँ व्यवस्था में कमियाँ हो रही हैं? ऐसी समस्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं, दरअसल के लिए जानने की कोशिश करें कि वहाँ का वातावरण कैसा है, छात्र वहाँ कैसे कर रहे हैं। कुछ कमियां अगर रह गई है तो आपको सचेत होने का आप अगर आकलन करें तो आपके अपने पालियों को लगातार हो रहे बौद्धिक अवधारणाएं और किसी प्रकार की कमियों को आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि 3 साल पहले बच्चा कैसा था, हो सकता है। और हमारे जितने भी योजनाएं कर रही हैं उस योजनाओं को आप समझिए और उस पर सहयोग करने की अपनी मंशा रखें। जैसा कि विद्यालय जब विद्यार्थी आती है तो विद्यार्थियों का आशय सिर्फ शिक्षा और शैक्षणिक गुणवत्ता ही नहीं बल्कि अशैक्षणिक गतिविधियों में बच्चे कैसे बेहतर कर रहे हैं, हम इसकी भी समीक्षा करते हैं। और ये आप योजना बनाएं कि आप ट्यूटर को भी बताएं कि उसको भी दायित्व बनता है कि अगर आपने ट्यूशन लगाया है तो ट्यूशन में भी उस गतियों को सुधारें। हालांकि ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 घंटा पढ़ने के बाद अगर छात्र 2 घंटा की ईमानदारी से घर में पढ़ लेता है और सेल्फ स्टडी कर लेता है तो वो ट्यूशन से बेहतर नंबर ला सकता है। आप हैं कि जो हमारे टॉपर्स हैं वो कभी ट्यूशन नहीं लिए, 15 से 20 और एक तरह से निरंतर अनवरत प्रक्रिया चलती है जिसमें पूरे क्लास ट्यूशन के लिए बाध्य हो जाता है या एक तरह से एडिक्शन हो जाता है। अभिभावक भी खुश होते हैं कि मैंने अपनी व्यवस्था कर दी है, बच्चा 6 घंटा स्कूल जाता है, 2 घंटा ट्यूशन जाता है, उसकी पढ़ाई बेहतर हो रही है और आप आश्वस्त हो जाते हैं, जो कि ये सत्य नहीं है। इसलिए आपका दायित्व क्या होना चाहिए, आपके अपने क्या कर्तव्य हैं, इसको भी समझने की आवश्यकता है। कम से कम घर में 1 घंटा का समय अपने पालियों के साथ जरूर बिताएं। फर्का नहीं होना चाहिए। मेरा सहयोग की अपेक्षा आप सभी से है। लगातार नूतन प्रयास किए जाते हैं कि हम कैसे अपनी गुणवत्ता को बेहतर बनाएं और दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके तुलना में हमारे छात्र कैसे बेहतर करें। में, वित्त में, साहित्य में, हर विधा में हमारे छात्र बेहतर प्रदर्शन किए हैं। चाहे वो किसी भी स्तर का कार्यक्रम हो, चाहे ब्लॉक लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, जोन लेवल का, स्टेट लेवल का, हर एक क्षेत्र में हमारे छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
और ये आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आपका छात्र, आपका बालक ऐसे विद्यालय में पढ़ रहा है जहां दोनों प्रकार की पाठ्यक्रम संचालित की जाती है, सीबीएसई और राज्य स्टेट बोर्ड। सीबीएसई की जो अच्छी जो प्रणाली है हम स्टेट बोर्ड में भी लागू करते हैं, स्टेट बोर्ड की जो अच्छी बातें हैं वो सीबीएसई में भी लागू करते हैं। जो अच्छाई हमको समझ में आती है हम छात्रों को कोशिश करते हैं कि सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्था देने की प्रयास करें ताकि छात्रों में अनुकूल और विकास हो सके। लोगों से निवेदन है कि कृपया आप समय निकालें, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए ना आए। आप विद्यालय आए तो कम से कम 20 मिनट का समय दें और समय का ध्यान रखें। आप अपने शिक्षकों से न सिर्फ कॉपी देखें बल्कि स्टूडेंट के प्रोफाइल में जानने की कोशिश करें कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। छात्रों के सारे बौद्धिक विकास से, चाहे वो शैक्षणिक हो, अशैक्षणिक हो हो या किसी प्रकार की रुचियाँ हो, कमियाँ हो, सस्पेंशन हो, अनुशासन, संस्कार, सारी बातें शैक्षणिक स्टूडेंट प्रोफाइल में समाहित होती है। हमारे शिक्षकों के द्वारा लगातार बताए गए हैं, हमारे पदाधिकारी आपसे जुड़ने की कोशिश किए हैं और ये बताने की कोशिश की है कि हमारे 3 महीने में क्या क्या चीजें हुई हैं और आगे आने वाले समय में हम क्या करने जा रहे हैं। तो जिंदल आदर्श ग्राम भारती लगातार ये प्रयास करता है कि हम नूतन अन्वेषण से आपके पाल्यों के विकास के लिए ऐसी अवधारणाएं बनाएं जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। तो ये समझे और मिलकर उसको प्रयास करें कि उस कमियों को कैसे दूर करें, निवारण करें, समाधान करें कि बच्चे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें वो किसी भी विधा में जिसमें बेहतर हो उसमें प्रदर्शन कर सके। शैक्षणिक गतिविधियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास एक समय है और आप सभी को मालूम है कि आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में पढ़ाई के सारे संसाधन मौजूद है। छात्रों में बस ये समझ की क्षमता है कि वो अपने सामर्थ्य को किस दिशा में और किस ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। जो यहाँ पर उपस्थित है, समय निकाले, हमारी बातें सुने, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड पालकों से निवेदन करती हूँ कि उनके जो भी सुझाव हैं या जो भी समस्याएं हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, आप एक एक करके पूछ सकते हैं। देखिए, उस बिल्डिंग के ठीक सामने गवर्नमेंट स्कूल है ना, और उनके भी बड़े लड़कों का टाइमिंग वही जो आप चाहते हैं वही टाइमिंग होता है। 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चे लोग उस टाइम में आते हैं जिस टाइम में आप लोग चाहते हैं कि हम उनको बुलाएं आपके बच्चों को। और हमने देखा है पिछले सालों में कि जब दोनों एक उम्र के बच्चे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो क्या मालूम कितने बड़े बड़े दंगे होते हैं। क्या है, गुटबाजी की भारी समस्या है, इस किरोड़ी में लगा रहता। और क्योंकि छोटा मोटा हिंदुस्तान है, इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह याद तो ऐसे मिनी इंडिया कह करके भी संबोधित किया था जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश के लोग निवास करते हैं। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि दोनों की टाइमिंग को अलग रखना। सरकार पर हमारा जोर चल नहीं सकता। हम हमारे टाइमिंग को मॉर्निंग में कर दिए और दिन भर बच्चों को पढ़ने का समय मिल जाए अपने घर में जो होमवर्क रहता है बड़े बच्चों। और आप लोग देख लीजिएगा आपके बच्चों का परिणाम ज्यादा अच्छा आएगा बड़े बच्चों को। और छोटे बच्चों को आप सुबह 6 बजे उठा करके तैयार करना, वो भी कई लोगों की शिकायत रहती है। तो इतने के बाद कई लोग खाली पेट आ जाते हैं, सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, कई प्रकार की समस्या है उनके लिए भी रहती थी। तो आज एडिशनल कलेक्टर के रायपुर में अभी छत्तीसगढ़ का पूरा चुनाव करवाएगा, पूरे छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव करवाएगा। मैंने एक बार सबको निवेदन भी किया है कि डायरी में फिक्स टाइम न लिखा जाए, उसमें एक रेंज दिया जाए कि जैसे 15 T1 का एग्जाम जुलाई से 15 अगस्त हमारा बनी रहेगी। तो इसके लिए थोड़ा सा खेद व्यक्त करता हूँ, सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। और ग्रुप में मैसेज रिपीट होना तो अच्छी बात है, अभी है कि आपको ये काम में ध्यान रखना है, अपने बच्चों की इस चीज को निगरानी रखनी है। लेकिन फिर भी ऐसे होगा T2 एग्जाम, ये मान करके चलिए। और छुट्टियों के पहले ये खत्म हो जाएगा। छुट्टियों में आपके बच्चे दबाव से मुक्त रहेंगे, तो मिलेगा छुट्टियों में वो घर में अपना पढ़ाई करेंगे। तो उससे पहले एक आध और निवेदन है फीस को लेकर। मैं बता देता हूँ, समय पर फीसों का भुगतान करते रहते, शुल्क का भुगतान करते रहते। तो ये जो ऑडिटोरियम है जिसका हमने पूजन वगैरह पढ़ती है, ये पिछले साल ये मामला हो जाना चाहिए।
पैसों का शॉर्टेज पीस करना आना, हमको लगातार कोशिश करते रहना थोड़ा सा डिले हुआ है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि P2 के पहले हम आपको बार बार मैसेज करेंगे, नोटिस करेंगे, बच्चों को टोकेंगे, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अब P2 के पहले एनी हाउ सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका फट जाना चाहिए। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को मोटिवेशनल कि वो कैसे अपने बिहेवियर को सुधारे, मैंने उनके लिए एक पीरियड यहाँ पर लगेगा 1 घंटे का 1.5 घंटे का। वो सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे और यहाँ पर कई प्रकार के लोगों को कई जो चीजें यहाँ पर सिखाएंगे ताकि बच्चे बढ़िया से बढ़िया डेवलप कर सके, अच्छा से अच्छा कर सकें। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। आप सब यहाँ पर आए, उपस्थित हुए और अपनी अपनी बात रखी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हंसिए। Hi everyone, I Raksha Pandey feel very privileged to be able to present here on this day of Parents Management Meeting, and we asked to deliver a vote of thanks on behalf of our Jindal Adarsh Gramya Bharati School at today's PMM. As we all know that saying thank you is a respectful way to show appreciations towards a person, but these words would be less for our respected chairman Sir Shri Vijay Agarwal ji. He is especially present here to deliver a talk about your wards and the school management. He gave us a lot of information and tried resolving your queries. Heartiest thank you, sir, for your precious time and important informations. I would also like to thank our educational head and principal of CBSE, Sri S.K. Pandey sir ji. His talk involved about teaching patterns, and our aim is to ma'am who awared us about the activities going on the school. HM Hindi medium ma'am, Mrs. Mamta Singh ma'am, she also played the role of a backbone of us and helped in the organization of our students. This event really a success. It definitely was a blessing to have you with us, and this event was possible and successful. Thank you all.